राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, किसी ने मुझसे अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा, क्या दीदी देव दिवाली पर सच में आकाश को छोड़कर जो देवता लोग हैं वो पृथ्वी पर आते हैं? हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि देव दिवाली अर्थात देवताओं की दिवाली। इस दिन सभी देवी देवता एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं गंगा नदी के किनारे और अपनी देव दिवाली बनाते हैं। क्या सच में सब अपने अपने धाम को छोड़कर, आकाश को छोड़कर पृथ्वी पर आ जाते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है, कृपया करके हमें अवगत कराइए। तो देखिए, वैसे तो भोले बाबा की नगरी काशी यूं तो साल भर 12 महीने तीर्थ यात्री और सैलानियों से भरी रहती है, लेकिन देसी विदेशी पर्यटकों को कार्तिक पूर्णिमा की जो देव दिवाली होती है उसका विशेष इंतजार रहता है, क्योंकि देव दिवाली के दिन असंख्य दीपों की रोशनी से जो घाट जगमगाते हैं ना, जो टिमटिमाते तारे की तरह नजर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को जब लाखों दिए काशी में प्रवाहित गंगा नदी के किनारे एक साथ जलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि रोशनी से सरोवर गंगा घाट के देवताओं के समान प्रतीत होता है। एक बार मैं आपको थोड़ी सी एक पौराणिक कथा सुना देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा क्या सच में देवता पृथ्वी पर आते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमासी से कुछ दिन पहले देवउठनी एकादशी पर नारायण अपने 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिनकी खुशी में सभी देवी देवता स्वर्ग से उतर के बनारस के घाट पे दीपों को प्रज्वलित करते हैं और दीप उत्सव बनाते हैं। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुर नाम के असुर का वध कर, अर्थात त्रिपुर नाम का जो असुर था उसका वध किया था, उससे दुष्टों से काशी को मुक्त कराया था। उसके बाद देवताओं ने इसी कार्तिक पूर्णमासी के दिन अपने सेनापति कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर की महाआरती करी थी। इस पावन नगरी को दीप और मालाओं से सजाया था। कहा जाता है कि दिवाली की शाम को जब गंगा के अर्ध चंद्राकार घाटों पर हजारों लाखों दिए एक साथ जलते हैं तो इस क्षेत्र की रोशनी जगमगा उठती है। देवताओं का महापर्व है देव दिवाली। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सूर्य की पहली किरण इसी नगरी अर्थात काशी में पड़ी थी, धरती पर पड़ी थी। परंपराओं और संस्कृतियों से रची बसी काशी देश दुनिया में पहचान बाबा विश्वनाथ, गंगा और उनके पावन घाटों से है। यहाँ के लोग सुबह सुबह हर हर गंगे के साथ सुबह होती है तो शाम को उनकी मोक्षदायिनी गंगा के घाट पर प्रतिदिन होने वाली जय गंगा मैया की आरती के साथ खत्म होती है। श्रावण में शिव पूजा और गंगा तीरे होने वाली शाम की आरती के बाद यदि कोई पर्व लोगों को इस शहर की ओर आकर्षित करता है तो वह देव दिवाली है। बता दें कि काशी के घाट में मनाया जाने वाला देव दिवाली का पर्व न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि विदेश में भी लोग। देखिए, वैसे तो हमारा देश त्योहारों का देश है। हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है, आप लोगों को पता है। दिवाली के बाद 15 दिन बाद जो कार्तिक पूर्णमासी के दिन देव दिवाली यानी देवताओं की दिवाली बनाई जाती है, इस दिन बनारस के घाटों की रोशनी से जगमगा दिया जाता है। यूं तो आजकल देश के कई हिस्सों में देव दिवाली मनाई जाने लगी है, लेकिन असली देव दिवाली तो बनारस के घाट पर ही मनाई जाती है। गंगा के किनारे सैकड़ों दिए जलाए जाते हैं और इस विशेष दिन आरती का आयोजन होता है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बनारस की देव दिवाली का उत्सव सबसे ज्यादा होता है और यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर ने राक्षस का वध किया था, जिससे खुश होकर सभी देवी देवता इस दिन स्वर्ग लोक से दीपक जलाकर अपने जीत को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके बाद से देव दिवाली की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि पूजा पाठ करने से मनोवांछित फल मिलता है इस दिन, क्योंकि सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। पूरे मास को पवित्र माना जाता है, कार्तिक मास को, लेकिन इस महीने तुलसी जी को जो रोज दीपक जलाता है शुभ माना जाता है। तो वही कुछ लोग इस महीने गंगा स्नान भी करते हैं, जिसे करने से वह अच्छे फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि देव दिवाली के दिन जो लोग अपना मुख पूरब दिशा की तरफ करके दान करते हैं उनकी आयु लंबी होती है और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है।
बनारस का हिंदू धर्म से विशेष संबंध और महत्व है। हिंदुओं का पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर भी यही है। बनारस हमेशा हिंदू संस्कृति के लिए विशेष स्थान पे रहा है। सभी देवी देवता अपने अपने स्वर्ग लोक से दीपक की लौ लाते हैं और बनारस में लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये दिवाली से भी बड़ी जो दिवाली होती है वो देव दिवाली होती है। देव दिवाली पर हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं तो इस दिन पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व बोला जाता है। इस दिन आपको अपने घरों में कम से कम 31 दिए तो जरूर जलाने चाहिए। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, बड़े सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि देव दिवाली 7 तारीख की है या 8 तारीख की। तो देव दिवाली का जो उत्सव है वो बनारस के आधार पर हम लोग बनाएंगे, अर्थात कि बनारस में सबसे बड़ा बनाया जाता है और बनारस में देव दिवाली का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो 7 तारीख को बनाया जा रहा है। वैसे तो पंचांग के अनुसार 8 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन ग्रहण की स्थिति होने के कारण 7 तारीख को ये उत्सव बनाया जाएगा। आप लोग भी कम से कम अपने घर में 31 दिए जरूर जलाएं। आप चाहो तो 365 की दिए की बत्ती भी जला सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। देव दिवाली वाले दिन आप लोग गंगा यमुना में स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन की सुबह स्नान करने का। आप सभी को देव दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को देव दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बाबा काशीनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। मैं भी देव दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए आ चुकी हूँ श्रीधाम वृंदावन। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरे को थोड़ा सा समय नहीं लगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे